हाँ तो बच्चों, आज की ये वीडियो अभी के लिए है अगर आप कक्षा 11 में है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है समुच्चय। तो हम समुच्चय के बारे में पहले अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर उसके प्रश्नावली की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसके जितने भी सवाल है उसे हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चैप्टर का नाम समुच्चय। चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि समुच्चय क्या होगा। ठीक है, कि समुच्चय क्या है। तो आप कहेंगे कि किसी भी वस्तु, कह सकते हैं हम, वस्तुओं का या संख्याओं के, वस्तुओं के या संख्याओं के सुव्यवस्थित या फिर सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कर सकते हैं, कहते हैं। नहीं, आप लिखेंगे वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित, लिख लीजिए, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे अगर आप उदाहरण देना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 से 10 तक के। ठीक है, 1 से 10 के बीच में विषम संख्या, 1 से 10 के बीच में प्राकृतिक संख्या। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 1 से 10 के बीच में भाज्य संख्या, 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक के बीच में सभी प्राकृतिक संख्या, 1 से 100 तक के बीच में सभी विषम संख्या, 1 से 100 के बीच में आपके क्या हो जाएंगे, सभी सम संख्या। इस प्रकार से आप बहुत से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को क्या निश्चित, ठीक है, इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब आ गया समुच्चय के प्रकार। अगला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त मतलब आप जानते हैं, खाली होता है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय का डेफिनेशन आप क्या आप देंगे, क्या कहेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे हम कहें, जैसे हम क्या कहें, कहें कि 1 व 2 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, 1 और 2 के बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी इसके बीच में क्या होगी, कितनी संख्या होगी, 0। 0 का मतलब कुछ नहीं। और हम क्या करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो रिक्त समुच्चय है उसे हम क्या करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। यानी इसमें क्या, कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी क्या अवयव नहीं है, शून्य अवयव है। इसलिए क्या होगा, कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद आपका परिमित समुच्चय। इसके बाद आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, यदि किसी समुच्चय के, यदि किसी समुच्चय के, यदि किसी समुच्चय के संख्याओं या फिर अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो। देख सकते हैं आप, यदि किसी समुच्चय के, किसी समुच्चय के अवयव, अवयवों की संख्या निश्चित हो,
तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है। अगर ये परिमित, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर निश्चित संख्या नहीं रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। अगर संख्या निश्चित रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 से 10 तक की विषम संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, 2 तो नहीं होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यानी संख्या क्या है, निश्चित है। इसमें क्या है, 4 ही संख्या। अगर यहीं पर क्या करें, अगर हम आपसे पूछे कि 1 से लेकर, यानी हम कह सकते हैं 1 से लेकर नहीं, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो विषम संख्या आप क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे क्या करेंगे आप 19, ऐसे आप क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इनके निश्चित नहीं है, हम परिभाषित तो उसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इनफाइनाइट तक आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये भी क्या समुच्चय है, लेकिन क्या इसे हम बता नहीं सकते, इसकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो ये क्या है, अपरिमित होगा, जबकि यह क्या होगी, परिमित होगा, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो आपने ले लिया होगा। अब आगे आते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार आपका समान समुच्चय। क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कहेंगे यदि दो समुच्चय के अवयवों की संख्या और अवयव समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय। जैसे मान लीजिए इसमें 1 एक अवयव, एक समुच्चय ए है, ए 1 3 4 है, ठीक है। ए पर क्या है, एक समुच्चय बी है जिसमें क्या हमारे पास 3 4 1 है। तो क्या इसमें अवयव की संख्या क्या समान है, और अवयव भी जो है वो क्या समान है, बस थोड़े से इधर उधर है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। अगला आपका है उप समुच्चय। क्या आपका उप समुच्चय, ठीक है। उप समुच्चय का मतलब क्या है, अगर कोई दो समुच्चय है, या फिर कह सकते हैं अगर यहीं पर मान लीजिए इसे हम बढ़ा दें, चलिए इसको समझने के लिए छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास ए कोई क्या है, समुच्चय है 1 3 4 5 7 9, और यहीं पर क्या है, कोई बी है, ये भी क्या है समुच्चय, इसमें क्या है 5 6, यहाँ पर भी 6 लिख लीजिए, 6 नहीं है, और क्या हमारे पास 4 9 है, ठीक है। इस प्रकार से तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, मान लेते हैं यदि कोई समुच्चय बी है, यदि किसी समुच्चय, यदि मान लीजिए कोई समुच्चय, ठीक है, कर सकते हैं, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी और समुच्चय के अवयव है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहां पर क्या है, बी के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी में जितने भी अवयव 5 6 4 9, ठीक है, यह सभी क्या है, समुच्चय ए के अवयव हैं। यानी इसके प्रत्येक समुच्चय प्रत्येक अवयव इसके क्या है, इसके एक अवयव है, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ क्या है। तो ये क्या कहलाएगा, यह ए का जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, बी उप समुच्चय ऑफ ए। यानी क्या हमारे पास जो बी है वो क्या है, ए का उप समुच्चय है, ठीक है। यानी किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव यदि किसी अन्य समुच्चय में पाए जा रहे हैं तो उस समुच्चय का जो समुच्चय होगा, जो पहला वाला समुच्चय रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उप समुच्चय। यानी कह सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय बी के अवयव है
तो क्या होगा, वह समुच्चय ए बी का एक उप समुच्चय होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे। आगे आपका उप समुच्चय के बाद आपका क्या, कुछ नहीं है क्या, देखते हैं आपका उप समुच्चय के बाद भी क्या है, आपके पास कुछ ऐसे समुच्चय हैं जिन्हें आपको जानने चाहिए। उसमें से आपका एक और है घात समुच्चय। ठीक है, क्या आपका घात समुच्चय। ठीक है, तो मान लीजिए घात समुच्चय, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है, ये क्या है, कोई समुच्चय, जैसे मान लीजिए 2 3 4, तो इसके उप समुच्चय कितने बन सकते हैं। सबसे पहले आपका बी बन सकता है, क्या हो सकता है 5 हो सकता है, यानी कुछ भी नहीं का रिक्त समुच्चय। सी बन सकता है, जिसमें क्या रहेंगे, चलिए इसमें एक ही ले लीजिए। ठीक है, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए समुच्चय, तो इसका एक उप समुच्चय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसमें कोई भी संख्या नहीं रहेगा, कोई भी अवयव नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, डी वाले में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ई वाले में क्या हो जाएगा आपका 2 3 दोनों हो जाएगा। चलिए यहां पर ठीक है 2 3 हो जाएंगे। फिर अगर हम यहां पर छोड़ दें, इसको आप कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये इसका उप समुच्चय है, इसका यह उप समुच्चय है, इसका इसका भी क्या है, यह एक उप समुच्चय है। ठीक है, यानी यह बी सी डी क्या है, समुच्चय एक ही क्या है, एक ही क्या है, उप समुच्चय। यानी किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय का घात कहते हैं। क्या कहते हैं हम, समुच्चय का घात करते हैं। ठीक है, यानी 3 समुच्चय है, यानी क्या हो जाएंगे 3 इसे क्या हो जाएंगे, घात हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम समुच्चय को डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ेंगे और भी जो भी चीजें छूटी हैं उसे हम क्या करेंगे, कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो इतना क्या आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो जो हमने क्या किया इसे बता दिया। इसके बाद आता है आपका उभयनिष्ठ समुच्चय, और आपका एक और आता है यूनियन, यानी सममित समुच्चय। तो जो सममित समुच्चय रहता है, अगर इसको भी देख लीजिए, सममित और आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या फिर हाँ उभयनिष्ठ, ऐसे जो समुच्चय उभयनिष्ठ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए ए का कोई अवयव, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3, और बी का कोई अवयव क्या हमारे पास 3 4 5, ये दोनों समुच्चय। तो इसका जो सममित समुच्चय होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देगा। क्या होगा, दोनों को, 1 है तो 1, 2 है 2, 3 है तो 3। ठीक है, इसमें 3 एक बार हमने ले लिया तो इसको छोड़ देंगे, 4 है इसमें 4, 5 है तो इसमें 5, ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में मिले, देखिए 3 बस मिल रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होती है, समुच्चय होती है, तो निकाला जाता है। ठीक है, आगे हम आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम बताएंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।